इसे हम हिंदी भाषा में पहिए वाली कुर्सी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में व्हीलचेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डोला या तख्ता बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेचर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तापमापी यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में थर्मामीटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुई कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में सिरिंज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्राथमिक चिकित्सा किट बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फर्स्ट एड किट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अस्पताल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रसूति चिकित्सालय बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मैटरनिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आपातकालीन कक्ष बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इमरजेंसी वार्ड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऑपरेशन कक्ष बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रसव कक्ष बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डिलीवरी रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परामर्श कक्ष बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कंसल्टिंग रूम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दवाखाना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डिस्पेंसरी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चिकित्सक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उपचारिका बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में नर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोगी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पेशेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इलाज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लक्षण बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सिम्टम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जांच बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में चेकअप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दवा का पर्चा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दवा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मेडिसिन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गोली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टैबलेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पुटिका बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कैप्सूल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मलहम बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑइंटमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खांसी का सिरप बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कफ सिरप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में टीका बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वैक्सीन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शीशी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फाइल या वाइल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खुराक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डोज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नमूना बोलते हैं। जांच के लिए जो खून लिया जाता है उसे हम नमूना बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में स्पेसिमेन या सैंपल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सर्जन का चाकू बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्काल्पेल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शल्य क्रिया बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सर्जरी या ऑपरेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बैसाखी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में क्रचिज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चल सहायक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वॉकर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बैत या छड़ी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में केन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रश्वसन यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इनहेलर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ऑक्सीजन मास्क बोलते हैं
और इसे हम इंग्लिश में भी ऑक्सीजन मास्क ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धातु की तारें बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्रेसिस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में निदान क्रिया बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डायग्नोसिस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नेत्र संचित्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आई चार्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बीपी मॉनिटर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर मॉनिटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ब्लड बैग बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में भी ब्लड बैग ही बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तौलने की मशीन बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मुखौटा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सर्जिकल मास्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रबड़ के दस्ताने बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रबड़ ग्लव्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कपास की कली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कॉटन बड या कॉटन स्वैप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रुई बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कॉटन वूल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गल पट्टी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्लिंग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्लास्टर का साँचा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में प्लास्टर कास्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रक्तबंध पट्टी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टोर्निकेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जाली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में गॉज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पट्टी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में क्रैप बैंडेज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चिपकाने वाली पट्टी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बैंडेड या स्टिकिंग प्लास्टर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आँख की पट्टी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आई पैच बोलते हैं।